अच्छा, अब उसके बाद हमारी बात ये भी हुई कि जो मिडल ईस्ट है, हर कंट्री वो इस पाकिस्तान से मुख्तलिफ है कि ईरानी, इराकी, कुवैती सऊदी अरब को लिफ्ट नहीं कराते। यानी वहां सऊदी अरब का जो मंजन है ना मजहब का, उसको वो नहीं बिकता। मसलन ईरान सऊदियों से बोलता है भाई तुम जाओ, हमें मत इस्लाम सिखाओ, हमारा अपना इस्लाम है। इराकी बोलते हैं हमारा अपना इस्लाम है। तो सऊदी अरब को जो मंजन बिका है वो है पाकिस्तान में बिका, जिसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ये लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं, क्योंकि इसमें सऊदी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ये और मुल्कों को बर्बाद नहीं कर सका सऊदी अरब फंडिंग करके, और क्योंकि और अरबी लोग, जो और अरबी कंट्रीज है ना, वो लिफ्ट नहीं कराते सऊदियों को, भगा देते हैं। ये तो बिल्कुल निकलो बात है, ना। ये इनको जाहिल समझते हैं, पाकिस्तानी उनको बड़ा समझते हैं, बाकी तो सारे ईरानी तो सऊदियों को कचरा समझते हैं, सीधी जो बात है। हाँ, ईरानी तो सबसे ज्यादा इनको नापसंद करते हैं। तो मैंने जब तजिया के जो बातें कर रहा तो बड़ी सही कर रहा था कि देखो, कह रहा है 40-50 साल में जो सऊदी अरब ने अपना इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया ना पाकिस्तान में, वो इंतहाई डेंजरस है। यानी बर्दाश्त मत करो, इनटॉलरेंट रिलीजन। और कंट्री ऐसे नहीं है, मलेशिया ऐसा नहीं है, इंडोनेशिया जो जहाँ इस्लाम थोड़ा बहुत है वो ऐसे नहीं है। पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस सऊदी अरब करता है अपने जाती मफाद के लिए। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, उस अब ये मेरी एनालिसिस नहीं था, ये उसका था। यानी इसका मतलब लोग दूसरे कंट्री के भी लोग चीजें देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। उनको भी पता मैंने होता कहा है हाँ, सर, ये बात ऐसा तो नहीं सही है है। कि उनको नहीं पता होता कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, उन्हें भी पता होता है। हाँ, उसके बाद मैंने कहा यार देखो, मैं जब जिम वगैरह जाता हूँ तो वहां पे बांग्लादेशी आते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा यार, जब बांग्लादेश पे जुल्म कर रहा था पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। क्यों हंसने लगा एग्जैक्टली। यार, ये तो कोई तुक नहीं हुई ना, मैं आई वॉज नॉट बॉर्न दैट टाइम, सो व्हाई डू यू हेट मी। तो ये वही है, ब्रेन वॉशिंग होती है बंगालियों की भी, कि बस पाकिस्तान से नफरत करो कि उनकी खवातीन को रेप किया गया। भाई हमने थोड़ी रेप किया है। हाँ, और मतलब तो ये है कि अगर वो होते तो वो भी शायद यही कर रहे होते, हर आर्मी यूं ही करती है। खैर वो, इसको कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर ये है कि ये हुआ तो है। और खैर इस मुसलमान तो समझते हैं कि जिस इलाके पे भी उन्होंने कब्जा किया, उधर की औरतों का रेप करना तो सुन्नत है ना, तो इसलिए वो तो उसको पूरा करते हैं ना। ठीक है, तो पाकिस्तान की आर्मी इस्लाम की आर्मी भी तो है ना। वो तो सऊदी अरब वालों में भी पाकिस्तान की आर्मी पे इस्लाम की आर्मी का ठप्पा तो लगाया हुआ है ना। ये तो मुजाहिदीन मुजाहिदीन है ना, तो इसलिए। हाँ, तो एक और भी बात हुई कि भाई ये जो कुरान है, ये जो अरबी है, इसमें ये लोग समझते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी को समझते हैं कि अल्लाह की किताब है। इन लोगों को इतने ये रिलीजियस नहीं होते हैं, और जो अरबी लोग हैं। बिल्कुल, अ- ये बात अच्छा, तो है। ये हाँ, तो कह ये कॉल, शायद लोग आपकी कॉल सुनते हैं, बताने का मकसद ये है कि तुम लोग थोड़े एटलीस्ट ईरानी इराकियों से सीखो कि वो सऊदी अरब को लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि वो हाँ, अपनी सोच रखते हैं। आप अपनी सोच रखो कि आप क्या सोचते हो। मिस्री भी इनको कचरा समझते हैं, सऊदी अरबियों को। इवन के जो यूएई के लोग हैं वो इनको कचरा समझते हैं, कतरी इनको अच्छा नहीं समझते, इराकी इनको अच्छा नहीं समझते, जॉर्डन वाले इनको अच्छा नहीं समझते, सीरियंस इनको अच्छा नहीं समझते, फिर इसके अलावा यमनी इनको अच्छा नहीं समझते। कौन कौन है, सारी इस्लामी दुनिया में ये बदनाम है। और ईरान की भी कुछ ऐसी हालत है, ईरान को भी नहीं अच्छा समझते। ठीक है, ईरान को भी नहीं पसंद किया जाता। वो वजह यह है कि सब मुल्कों को पता होता है। अब पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान में अगर ईरान और सऊदीया की जो मुदाखलत है, अगर पाकिस्तान ना चाहे तो नहीं हो सकती। मगर दूसरे मुल्क ऐसे हैं कि उनके पास कोई कंट्रोल मैकेनिज्म भी नहीं होता है, जैसे कि यमन में के केस में ईरान जो है वो बड़ा बुरा रोल प्ले करता है, जाहिर बात है। फिर फिर इवन के सीरियंस के अंदर भी ईरानियों की एक खास हद तक इंसर्जेंसी है। और वो आपको पता ही है कि बशर अल असद वाला सारा जो मामला है वो कैसा है। और वो भी एक बड़ी नाजुक सिचुएशन है, जिसके अंदर जो है वो सऊदीया उसके अंदर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बशर अल असद जो है वो कायम रहे। फिर उससे ईरान और जो है वो रशिया जो है वो बशर अल असद वाली साइड पे है, और बाकी जो बागी हैं वो सारे के सारे सुन्नी बागी जो हैं वो इस तरफ से इन्होंने सपोर्ट किया। फिर सऊदीया ने आईसिस के अंदर भी पैसे लगाए हैं, आपको पता ही है इस बात का भी, कि आईसिस की फंडिंग जो है वो सऊदीया ने भी की है। और सऊदी माइंड्स, इवन के सऊदी बहुत सारे आईसिस में इन्वॉल्व भी थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आता जा रहा है सारा कुछ। और मतलब ये है कि सल्फी इस्लाम जो है वो सऊदियों ने ही एक्सपोर्ट किया, वो भी वहाबी इस्लाम हाँ तो किया है, सल्फी इस्लाम भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया। भाई, हम ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तानी अगर ये
नहीं डिसाइड कर रहे ना कि उनको सऊदी अरब का साथ देना नहीं देना, तो वो सुसाइड पाकिस्तान अपनी डिसाइड कर रहा है। फिर तो आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो अगर आप हकीकत को समझ नहीं रहे हो। आखिर हम लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं समझने की? तो पाकिस्तानियों को चाहिए अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान रखें। इंडिया हमारा दोस्त है जिससे हमारी जबान मिलती है, खाना मिलता है, हम बॉलीवुड की फिल्में बचपन से देख रहे होते हैं। तो ये इनकी समझ ही नहीं आती कि पड़ोसी से लड़ाई करके आप हमेशा कमजोर रहोगे। जैसे मैं हमेशा अपने नेबर्स को सलाम करता हूँ, मुझे पता है वो काम आएगा मेरी मुश्किल में। आपका पड़ोसी कभी, आपका पड़ोसी से अगर आप बिगाड़ोगे ना, आप कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ पड़ोसी और बीवी एक जैसे होते हैं, कभी भी उनको आप नाखुश करके खुश नहीं रहोगे। इंडिया से हमारी दुश्मनी बनती ही नहीं है, उनसे तो हमारी मोहब्बत और दोस्ती होनी चाहिए। अब लेकिन इसके पीछे आपको पता है किसका हाथ है? जी वे, जी वे पाकिस्तान, ये उनका हाथ है, नूरजहान है जिनके लिए नगमे गाए हैं, राइट। और एक और बड़ा प्यारा जुमला मैंने सुना, इलाका देहात वालों का जी हाथ है इसके अंदर, आपको पता है। हाँ, तो आज मैं, हाँ, एक नून में वो राशिद साहब है, RM लंदन, बड़ा अच्छा यूट्यूबर, उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छा फौज के उसके लिए बोलते हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी आज बात की कि क्या बोला जाता है कि एक शहीद की मौत कौम की हयात है। उन्होंने पता क्या बोला गालिब भाई? उन्होंने बोला एक शहीद की मौत जर्नैल की हयात है। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि बिल्कुल सही अभी बोला, क्योंकि अभी उनकी हमारे लाशों पे तो ये सियासत करते हैं ना। जेल, बिल्कुल। मैं कहता हूं जब ये फौजी बोलते हैं ना कि हमारे फौजी शहीद होते हैं, एज ए रैशनल पर्सन आई क्वेश्चन के शहीद होते ही क्यों हैं? वो इंसान है, उनको शहीद नहीं होना चाहिए भाई। अगर अमेरिकन एक फौजी मर जाता है, आपको पता है पार्लियामेंट इनकी असेंबली में बुला लेते हैं सदर को कि कैसे मरा वो। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि वो शहीद हो गया, हमारा क्वेश्चन है वो मरता क्यों है बेचारा। हाँ, वो मरता इसलिए है कि वो आपके एजेंडे पे चल रहा है और आपके एजेंडे को खून की जरूरत है। जब आपके एजेंडे को खून मिलेगा तो तब भी वो जिंदा होगा एजेंडा आपका। जब भी बेचारी आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो डिफेंस बजट में जाएगा ना, जब भी तो आप बेचोगे, जब भी तो बेचोगे। तो अभी अभी बाजवा साहब का वीडियो आज उसने दिखाया कि वो एक गरीब बिल्कुल टूटा फूटा घर था गालिब भाई, वहां कह रहे हैं देखो उनके सारे बेटे जंग में मारे गए, शहीद हुए। मैं सवाल करता हूँ जर्नैल्स के बच्चे फिर बाहर क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं शहीद होते भाई? वो क्यों नहीं जंग पे जाते? इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपको हमारे नमस्कार आया जी, सदयात मिश्रा साहब कह रहे हैं नमस्कार आपको। नमस्कार, नमस्कार सर जी, नमस्कार, वी लव यू। नमस्कार। अच्छा, हमारी दुश्मनी यार फौजियों से नहीं, वो हमारे भाई होते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं, लेकिन वो सरहद पे ही रहे ना, वो सरहद पे रहे, वो हमारी सियासत में। एक और बड़ी एक उसका मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा जबरदस्त बात की उसने, आशिर अजीम ने गालिब भाई, कि पुलिस को कभी स्टैब्लिश पाकिस्तान क्यों नहीं होने देते, क्योंकि अगर पुलिस अच्छी हो जाएगी ना तो फौज की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अब जैसे बात है, क्योंकि आशिर अजीम का चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं सुनता रहता हूँ अक्सर। वो बंदा बड़ी सही बातें करता है, खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी, इवन के कस्टम्स के अंदर, क्योंकि वो बंदा रहा, और वो सारी बातें जो वो बताता है ना यार, ही इज अ वेरी, मतलब ही, मुझे उसकी एक और भी बात बड़ी पसंद आती है कि वो जो है ना, वो पाकिस्तान के मसलों को दुरुस्त करने की बात करता है। कभी उस बंदे ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि किसी की जात के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। कभी उसने कोई नेशनलिज्म की, को जो मैं उस वो वाली बात करता हूँ कि नस्ली बात नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं। हमेशा वो पाकिस्तान के लिए कलेक्टिव गुड की बात करता है। मैं उस बंदे, बड़ा अच्छा बंदा है वो। बिल्कुल। तो उसकी लॉजिक मुझे अच्छी लगी कि पुलिस अगर अच्छी हो जाएगी तो शहर में फौजी नहीं आएंगे ना, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। यानी हाँ, तो भाई हमें अपने दुश्मन और दोस्त को, पाकिस्तानियों, पहचानो, वरना आपका मुल्क बर्बाद, बहुत ज्यादा मजीद बर्बादी होगी, मजीद बर्बादी होगी। आप दुश्मन को पहचानो। और आखिरी एक सवाल है गालिब भाई, मैं जा रहा हूँ कि यार एक बात समझ नहीं आई, मैं तो खुद अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह वाकई उसने कायनात बनाई। उसने जब हजरत जिब्राइल को भेजा हजरत मोहम्मद के पास, और हजरत मोहम्मद को हजरत जिब्राइल ने बोला इकरा पढ़ो, तो क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मोहम्मद पढ़ना नहीं जानते? हाँ बिल्कुल, यह तो बात है। वो इवन के फिर तबरी में तो यूं भी लिखा हुआ है ना, फिर ये कहते हैं तबरी में तो यूं भी लिखा है कि एक सफा लेके आया था वो इसके पास, ठीक है। अच्छा, अल्लाह तबरी ताला में ने यूं लिखा है दरख्त कि अल्लाह काटा। ताला ने कारचा उसने दिखाया था जिब्राइल ने मोहम्मद को, और मोहम्मद ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। वो कहता पढ़, फिर कहता मुझे पढ़ना नहीं आता। ये अल्लाह मियाँ को नहीं था पता, यहाँ तो फरिश्ता जाली था,
या फिर अल्लाह मियाँ को पता नहीं था कि मोहम्मद पढ़ा लिखा नहीं है, या मोहम्मद झूठ बोल रहा था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब बात सोचने वाली है कि इन सब में से अल्लाह, जिब्राइल और मोहम्मद में से झूठा कौन था? लॉजिक ही नहीं बनती गालिब भाई, लॉजिक ही नहीं बनती मुसलमानों वही से। तो सिंपल बात है मेरा ना। सवाल है। हाँ, अच्छा यार, और ये इधर इधर मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा चैनल है ये। यार ये आशिर अजीम का चैनल है, ASHAR अजीम, ये सर्च करें आप। आशिर अजीम जो है ना, पाकिस्तान के वो एक्टर हैं जिन्होंने और डायरेक्टर हैं जिन्होंने वो मूवी बनाई थी मालिक। मालिक, जिसके ऊपर पाकिस्तान में जो नून लीग की मेरे ख्याल जरदारी गवर्नमेंट थी उस वक्त। हाँ हाँ, बिलावल उसमें बनाया था उसने, डमी बिलावल पे उसने वो हाँ, किया था। तो आशर अजीम, ये मैंने नाम लिखा है, इसको आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। तकरीबन जो है ना, मेरे ख्याल है कि आशर अजीम के कोई 2 लाख से भी कम ही है सब्सक्राइबर्स। ये बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, और ये बताते हैं अक्सर कि पाकिस्तान में क्या क्या मसले हुए। फिर ये कस्टम्स के ऑफिसर रहे, ये खुद एक CSP ऑफिसर थे, और सारा कुछ। फिर धुआं ड्रामा जो है एक पाकिस्तान का जो मशहूर तरीन ड्रामा है, अगर इंडिया वालों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे धुआं ड्रामा पड़ा हुआ है, और वो देखिएगा। वो ऐसा जबरदस्त ड्रामा उस वक्त का पाकिस्तान का था कि हम तो उस वक्त बच्चे थे जब ये आया था। तो यानी धुआं ड्रामा ऐसा ड्रामा था कि जब वो लगता था तो गलियों में सन्नाटा हो जाता था, कोई बंदा बाहर नजर नहीं आता था। कोई रेप का चांस नहीं था, कोई रेप नहीं होता था उस जमाने में, कोई होता ही नहीं था सड़क पे। बिल्कुल। अच्छा गालिब भाई, लास्ट बहुत ही फनी पंच लाइन में देके जा रहा हूं, मेरे जहन की खुद इख्तरा है ये, कि रेप केस का जो मसला चल रहा है ना, रेप चल रहा है, तो एक जुमला है, उसको लोग क्या इंटरप्रेट करें आई डोंट नो, कि जो रेपिस्ट है ना, उनको लटकाने से रेप खत्म नहीं होंगे, बल्कि जो जो चीजें लटक रही है ना, उनका मसला सॉल्व करो। हाँ हाँ बिल्कुल। समझ गए? अच्छा, हाँ हाँ, वो वैसे तो आज ये बात ये भी हो रही है कि ये जो बंदा है ना, आबिद, जो अभी मशहूर है, हाँ, बात करने में ये आ रही है कि इसको शायद पुलिस मुकाबले में ही मार दिया जाएगा, ताकि अगली जो बातें हैं ना, जो इतना क्रिटिसिज्म है, उससे जान छूट जाए। अच्छा, ये इधर कह रहे हैं वॉरियर्स ऑफ टुडे, ह्यूमन भाई, गुड इवनिंग, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू that today one bill tabled in parliament to exclude establishment from all criticism एनी टेक। बिल्कुल जी, वो ऐसा एक बिल कल का आया, उसकी कॉपी भी घूम रही है आगे पीछे सोशल मीडिया पे, कि जी उसके अंदर जो है ना, वो एक लिहाज से वो फौज को बचा रहा है क्रिटिसिज्म से। ठीक है, और कुछ नहीं। देखें जी ये रुक नहीं सकता ना, लेकिन मैं इस पे ये कह सकता हूं कि जहां भी दुनिया में डिक्टेटरशिप है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन सच बहुत फाड़ता है, सच खुद ही अपने आप को मनवा लेता है। हाँ इसमें एग्जैक्टली। कोई वो नहीं है। जी सर, और कोई बात? बस गालिब भाई, मैंने आपने चलें, शुक्रिया, ठीक है। मैं बड़ा एक्साइटेड था वो खाने का, आपसे जिक्र करना था, ईरानी खाने का, बताना था कि हमारा दुश्मन और दोस्त को पहचानो। जो आप कहते हो ना कि इराक, ईरान, ये कुवैत, ये कोई भी सऊदियों को लिफ्ट नहीं कराता एक्सेप्ट पाकिस्तान। जब भी हाँ, पाकिस्तान के कचरा भी नहीं उठ रहा और गुर्बत भी फैल रही है, सिर्फ वो उनको अपने दुश्मन नहीं पता, दुश्मन नहीं जानते ये लोग। एग्जैक्टली। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।